अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बुरहान इजाज़। नाज़रीन, आज हमारे साथ बहुत ही आला फ़नकार, जिनको कह सकते हैं हम कि मौसीकी के बादशाह, जिन्होंने मुल्क पाकिस्तान में भी और मुल्क से बाहर भी मुल्क पाकिस्तान का नाम रोशन किया। आज हमारे स्पेशल गेस्ट वो ही हैं। आप देखते हैं रोज़ हम कॉमेडी शो करते हैं, लेकिन आज ज़रा कुछ हट के अपने नाज़रीन के लिए मैं लेके आया हूँ, जो किसी भी तारीफ के मोहताज नहीं। आज आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूँ हसन राणा वशमल्ले खान साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। वशमल्ले खान साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह का बड़ा शुक्र। अच्छा, वशमल्ले खान साहब, हमारे नाजरीन जो हैं वो पूछते हैं आपसे कि हसन राणा तो आपका ओरिजिनल नेम है, और वशमल्ले का इसमें क्या मतलब कि सिस्टम है? भाईजान मैं पहले ये बताऊं कि मेरा असल नाम जो है वो मेहदी हसन है। जी जी। और मेहदी हसन साहब इतने बड़े सिंगर हमारे पाकिस्तान के हैं जी जी। कि मैं फील्ड में जब एंटर हुआ हूं तो मैं भी एक खान साहब का बेटा हूं। फैज़ अहमद खान साहब मेरे वालिद साहब का नाम है। माशाल्लाह। और मैं एंटर होने लगा तो मेहदी हसन नाम से जो है ना, मैंने सोचा कि इस नाम के साथ सेम नाम लेके कैसे आऊं। जी जी। तो मुझे प्यार से बचपन में जो है ना, रना वाह रनाए कहते हैं, रनाई वाला राना हूँ मैं। वाह। हसन मैंने मेहदी हसन से लिया। जी जी। हसन रानाए, बचपन में मुझे गली मोहल्ले में मोहल्लेदार रिश्तेदार वो सारे रानाए राना राना। रन आए। तो क्योंकि माई कास्ट इज़ रियली मीर आलम खान साहब। यस। माई फादर नेम इज़ फैज़ अहमद खान। गुड। और फिर मैंने हसन राना लेके तो इस फील्ड में मैं कूदा हूँ। अच्छा। तो वशमल्ले जो चक्कर ये है जी जी। कि मैं एक पंजाबी हूँ, जी जी। लाहौर की जमपल हूँ। जी जी। और बलोची गाना मुझे एक इतना अच्छा लगता था, कराची वाले ये बड़ा गाते थे, जी जी। बाबुले सीरे शुमा विमाले वशमल्ले। वशमल्ले। तो मैंने सोचा कि यार ये गाना मुझे अच्छा लगता है। हम्म तो ये ज़ुबान तो है बलोची, हम्म। लेकिन अगर इस फील्ड में एंटर हुए तो राणा साहब कुछ ऐसा लेके आओ कि जेड़े सारे लोग गांदे बजांदे पे ने ना, हम्म। उन्हें तो हटवा होना चाहिए, कुछ अलग। अलग। जी जी। अलग पहचान बनाई यस। आपने। तो सर वो उसमें मुझे मेहनत करने का जो है ना सबसे पहले मौका मिला। जी। मैंने 4 गाने बलोची याद किए, ज़बान 4 गाने मैंने पश्तो याद किए, वाह 4 गाने मैंने सिंधी याद किए। वाह वाह वाह। तो पंजाबी उर्दू तो मेरी अपनी ज़ुबान है। जी जी जी। तो कुछ अरब अरब मुल्क में बाद में गया हूँ, लेकिन वहाँ पे जाके मैंने ये रूटीन नहीं छोड़ी जी दूसरी ज़ुबानों में गाने और हट के गाने का काम करने वाला जो जी जी। बलबला था, सही वो मैंने नहीं छोड़ा। सही सही। मैं अच्छा। अरब में गया हूँ तो सर मैंने कुछ 4 गाने अरबी भी कर वाह लिए। वाह। तो वशमल्ले मैंने इतना गाया है कि मैं जितना झूठ बोले बोले कौवा काटे वाला ये हिसाब है कि मुझे लोग सबसे पहले खान साहब लोग जो पीछे जिनके बड़े बड़े नाम है, जी बड़े जी। बड़े जी जी। बड़े बड़े, अल्लाह का शुक्र है कि हमें उनके साथ काम करने का मौका मिला। और वो माशाल्लाह। मुझे वशमल्ले कहने लग गए। वशमल्ले कहने लगे। हसन राणा केड़ा, वो वशमल्ले। मतलब हसन, आप आपकी हाँ, पहचान बन गई पहचान बन वशमल्ले गई, से। मुझे टाइटल मिल गया। फील्ड का नाम मिल गया हाँ आपको। जी। तो वो भी सुनाएंगे। जी जी। तो तो वशमल्ले का आपने ये मौसीकी का जो सफ़र है, जी ये जी। कहाँ से आगाज़ किया और कहाँ तक आप पहुँच गए, ज़रा हमारे नाज़रीन को थोड़ा सा बताएंगे? सर मैं अपने बाबा की टांगे दबाता था जी जी। सुबह सुबह। जी तो सुबह मेरे रियाज का टाइम होता था, बाबा कहते थे सुबह के टाइम आवाज़ लगाया करो। तो मैं बाबा को पहले दबाता था, वो दबाते दबाते फिर मैं बाजा पकड़ के तो अपना रियाज शुरू कर देता था। जी जी। उसके बाद जो है फिर ग्रो अप हुए, मैंने बैलेंस सीखने गया, मुझे आई ही नहीं। जी जी। मेरे उस्ताद ही इतने बिजी मिले कि उन्होंने मुझे एक दिन नहीं कहा कि बेटा ये सा रे गा मा पा धा नी सा सा नी सा पा मा गा रे सा। एक दिन टाइम नहीं मिला, अल्लाह उनको मगफरत करे। इतने बिजी और इतने प्यारे मेरे उस्ताद थे, महबूब अली वायलिनिस्ट। जी जी। तो मैंने उनके काम ही घर के इतने किए, बच्चे खिला रहा हूँ, पानी भर रहा हूँ, रोटी स्टूडियो लेके जा रहा हूँ। उनकी दुआएं
कुछ अपनी मेहनत, बिल्कुल। कुछ मेरे वालिदैन की दुआएं बिल्कुल। और मेरे मालिक का और मेरे मालिकों के मालिकों का जो है ना वो करम है कि आज मुझे हसन राणा बशमले से भी लोग जानते हैं जी, जी। और प्यार भी करते हैं। जी। और मैं सबसे यही कहता हूँ जैसे कि ओ गैबी रिदम वाला भी है यहाँ पे कोई एक। अच्छा। इधर गैबी रिदम है, बजाई जरा तू इधर ठेका लाई। आहा। आवाज थोड़ी जी घट आवे ते रिदम है ही आई वाह आई वाह आई वाह। वाह, वाह। वाह भी वाह। हाय, 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 हाय। वाह, 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 वाह। आई वाह। आहा। तुम्हारा प्यार वाह, वाह। तुम्हारा प्यार चाहिए मुझे जीने के, मुझे जीने के लिए तुम्हारा वाह भी वाह। तुम्हारा प्यार चाहिए मुझे जीने के लिए तुम्हारा प्यार चाहिए वाह भी वाह। मुझे जीने के लिए मुझको है घड़ी आहा। दीदार चाहिए वाह, वाह। तुम्हारा प्यार चाहिए वाह भी वाह। मुझे जीने के लिए तुम्हारा तुम्हारा प्यार चाहिए वाह भी वाह, वाह भी वाह। मुझे जीने के लिए मुझको हर घड़ी आहा। दीदार चाहिए तुम्हारा तुम्हारा रूप रंग पे ला 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 मेरे सिवा तुम और किसी को दिल में ना आने दोगी फूलों की तो बात ही क्या है कांटों पे साथ चलोगे तुम्हारा वाह भी वाह। तुम्हारा प्यार चाहिए मुझे जीने के लिए मुझको है घड़ी दीदार चाहिए तुम्हारा ला 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 वाह भी वाह। गैबी ढोलक वाह भी वाह, वाह भी वाह। खान साहब क्या बात है, क्या बात है। अच्छा खान साहब,
अब हम आते हैं अपने सवालात की तरफ जी जी जी। जो हमारे नाजरीन सुनना चाह रहे हैं। आपने मुल्क पाकिस्तान में तो काम किया ही है, कौन कौन से मुल्क आपने बाहर मुल्क जो जहाँ पे आपने अपने पाकिस्तान का नाम रोशन किया हो? अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस काबिल तो नहीं था, लेकिन मैंने ये देखा कि जिस वक़्त हम एंटर हुए उस वक़्त फ़नकारों को अल्लाह ताला ने ऐसी आंखें दी हुई थी जी जी। कि ये भरा हुआ एक मजमा था। मैं तो स्टेज का एक गुलूकार था उस वक़्त, जी जी। लेकिन ये बाहर जाने आने का मेरे सिलसिले में अल्लाह ताला भला करे शौकी खान साहब का। जी जी। उससे पहले मैं बहरीन और दुबई गया हूँ। शौकी खान साहब ने मुझे ऐसे देखा कि जैसे मैं आपको क्या कहूँ, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे। आमीन आमीन। अलहमरा में हम बैठे हुए हैं तो शौकी खान साहब इमरान शौकी को कहता है कि इमरान शौकी साहब, हसन राणे वशमल्ले दा पासपोर्ट जेड़ा पासपोर्ट दी कापी कल तुसी लैके ते मैनू देनी है। जी जी। फोटो कापी नहीं, इन्हां दा पासपोर्ट ले लेना है। अच्छा। लो जी शौकी खान साहब मैनू पहला टूर यूरोप दा करवान दे ने। सुभान अल्लाह। स्विट्ज़रलैंड, फ्रांस, इटली, जी। बेल्जियम, ऑस्ट्रिया, वाह। ज़ूरिख में पहुंचे हैं। मेरे अल्लाह, मैं सजदे च चला गया, ज़मीन ते ही मैं सजदा, मैं कहा या मेरे आ मौला, एडी खूबसूरत दुनिया एडी दूर ते अगर च मैं इस फील्ड च ना हुंदा, इस तरह दा काम ना करदा हुंदा ते मैं ते इत्थे आप ते नहीं से आ सकदा। जी जी। एडा भी रेस नहीं सी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल। लेकिन इतनी पहुंच नहीं थी। हम्म। बहरहाल मालिक ने मुझे ये यूरोप के टूर, फिर मुझे अलहमरा के अल्लाह जन्नत नसीब करे मत्तू खान साहब, वाह वाह। मत्तू खान साहब मुझे जापान ले गए। कह रहे जी उमर शरीफ शो है हम्म। ते हसन राणा साहब तुसी साडे नाल मेल सिंगर हो ते शमसा कंवल फीमेल सिंगर है हम्म। ते तुसी मेरे नाल जापान जाना। मैं कहा अच्छा जी, बड़ी मेहरबानी। मैनू नहीं पता लगा कि मत्तू साहब दी ते उमर शरीफ साहब दी आपस में बहस हो रही है। अच्छा। उमर शरीफ साहब कह रहे ने मेरा यार दोस्त है, मेरे मेरे मे, 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 मेरे नाम का शो है तो उसमें तहसीन जवेद सिंगर जाएगा। अच्छा। तो मुझे तो नहीं पता कि ये बातें कहाँ पे हो रही हैं। हम्म। मत्तू साहब मेरी तरफ से कह रहे हैं उनको कि नहीं हसन राणा जाएगा, शो मैं अरेंज कर रहा हूँ। मुझे अपनी इस बात के साथ मुझे अपनी इज्जत का जो है वो नज़र आ रहा है कि मैंने शो कितना अच्छा देना है, जी जी। तो हसन राणा जाएगा। बहरहाल वो बहुत बहस चलती रही मुख्तसर के मुझे उनके वो अल्फाज जो आज तक मेरे लिए ये दौलत है बिल्कुल। कि उमर शरीफ साहब से मत्तू साहब कह रहे हैं उमर साहब आप तहसीन जवेद को जानते हैं, जी। हसन राणा को नहीं जानते। अच्छा। आप और मैं जो हूँ, मैं तहसीन जवेद को भी जानता हूँ और हसन राणा को भी जानता हूँ। इसलिए मैंने अपने मुझे अगर प्रोग्राम मेरे ऊपर किसी ने बिलीव किया कि ये प्रोग्राम लेके आओ, जी जी। तो मैं अपने प्रोग्राम के लिए हसन राणा चूज़ कर रहा हूँ। बिल्कुल। तहसीन जवेद साहब को हम वीज़ा भी भेजेंगे, टिकट भी देंगे, वो भी चले, लेकिन ये हसन राणा जाएगा। मैं इस तरह से काम करता आ रहा हूँ और मेरी यही सबसे बड़ी अर्निंग है। माशाल्लाह और माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह दुबई, बहरीन, अबू धाबी, सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया, फ़िलिपीन और ये स्विट्ज़रलैंड, फ्रांस, इटली, बेल्जियम, मतलब काफ़ी ऑस्ट्रेलिया। आपने मुल्कों में भी और शहरों में भी काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह परफॉर्म किया अल्हम्दुलिल्लाह है। बड़ा वो एक मुझे इधर दुबई में माइकल कहते थे नाम मेरे पड़ जाते थे जी वो, जी। क्योंकि जो प्रमोटर मुझे लेके जाता था उसने मेरा पासपोर्ट वापस नहीं करना, दूसरा तड़फ रह के हसन राणा साढ़े नाल भी भेजो, वो पासपोर्ट नहीं चाहिए। इस तरह की ज़िंदगी करते करते यहाँ तक पहुँचे हैं। हमारी खुशनसीबी है कि आप अच्छे लोगों के साथ जो है वो फिर एक काम करने का मौका मिल रहा बिल्कुल। है ये और तो काम आपकी कर रहे हैं और इस तरह करते रहेंगे इंशाल्लाह ताला। इंशाल्लाह ये तो आपकी नवाजिश है, आपने हमारे लिए टाइम निकाला है। सबसे पहले तो आपका मैंने शुक्रिया अदा करना था कि इतने कीमती वक्त में आपने हमारे लिए भी कुछ वो पल मुझे निकाले। ये आपका वो ये मेरे साथ मेरी ज़िंदगी की टच, मेरा पासपोर्ट स्विट्ज़रलैंड के ज़ूरिख, जिनीवा और बासा, ओ मेरे माल का केड़े केड़े
वो जब याद आते हैं ना तो साथ में मुझे इमरान शौकी भी शौकी याद साहब भी। आता है। तो वो आपके भी जी जी बिल्कुल। प्यारे हैं। जी बिल्कुल। और ये इसीलिए मुझे हवाला थोड़ा सा वो भी ज़हन में था। जी जी। इसीलिए मैंने सोचा कुछ भी नहीं, क्योंकि मैंने सारी ज़िंदगी इज्जत की ही परवाह की है, पैसे की ना मैंने की है ना मेरे पास है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ਐਨੇ ਮੁਲਕ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤਰਲੇ ਤੇ ਇੰਜ ਖਿੱਚਾ ਧੂਈ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਬਹਿਸਾ ਕਰਕੇ जाना, मैंने ये बड़ा मैंने मज़ा आया सर। हम्म। तो हमें इंशाल्लाह ताला ये सिलसिला म्यूज़िक का भी चलता रहेगा। तो एक तो खान साहब मुझे ये बताएं कि कौन से मुल्क में आपको ज़्यादा काम करके मज़ा आया, मतलब कि जहाँ पे ज़्यादा प्यार मिला हो पब्लिक का? वो प्यार तो हमें हर जगह से मिला, क्योंकि अल्लाह का शुक्र नहीं, है आपका कि फेवरेट कौन सा, मतलब कि आपको कोई यादगार हो कि यार वहाँ पे मैं गया था, मुझे बड़ा पब्लिक ने प्यार किया, मतलब कौन सा आपको को मुल्क याद है कोई? यार इसमें ये है कि आपको जैसे आपको मैं एक कसाई सुनाता हूँ कि मुझे प्यार किन मुल्कों से ज़्यादा हुआ, वाह वाह। क्यों हुआ, सही। किस मुल्क से मुझे होना चाहिए, मुझे किस मुल्क से होना चाहिए था। जस्ट एग्जाम्पल, वाह 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 वाह। हमर मान 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 या يا حبيب قلبي عيوني. वाह 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 أنا actor كمان. वाह। I'm actor also because in हम सब मिस जियो पे एक प्रोग्राम चलता था, उसमें जी जी। I was Obama there 5 years continue I perform. আমার আমান 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 يابا أنا علي الحكيم أظل من الخمرة خمرها نام خمرها نام أشرب حبيبي زيتي يا أنا في الله فيك يا حكيم هذا شارع أنا اللي ظلت لحكيم الله فيك يا حكيم هذا شارع سمرة मुझे इस मुल्क से, ऐसे मुल्क जहाँ जहाँ भी थे उनसे ज़्यादा प्यार है कि मुझे सीखने को क्या मिला, अरबी स्टाइल मिला। वाह वाह। क्लैपिंग क्लैपिंग क्लैपिंग। वाह भी वाह खान साहब। अच्छा, अगर जो आपको पसंद है ना, दिली पसंद है, जो जी, जी। आपको कहते हैं कि मैंने ये मुझे चीज़ बहुत पसंद है, जो आइटम आपको बहुत पसंद है, वो ज़रा हमारे नाज़रीन को 2 बोल ज़रा पेशी खिदमत है। अरबी के अरबी के नहीं, पंजाबी की कोई हो जाए, कोई खान साहब नुसरत फ़तेह अली खान साहब का कोई हो जाए। अभी वाह खान साहब, आपने अरबी में काफ़ी अच्छे तरीके से आपने कलाम पेश किया है। मुझे तो आप लग भी अरबी रहे हैं, लेकिन आपने जितना काम किया अरबी बोली आपने काफ़ी वहाँ पे। अच्छा, मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान के जितने भी ये मीडिया के चैनल है, आपने कौन कौन से चैनलों पे काम किया? सुना है आपने वीना मलिक के साथ भी कोई प्रोग्राम किए हैं? जी हाँ, मैंने 5 साल ओबामा परफॉर्म किया है, जब वो ओबामा साहब अभी सदर नहीं बने थे। अच्छा। तो मुझे जियो वालों ने चूज़ किया कि मेरी
मेरे बाल इससे भी बड़े थे। तो एक हमारे कैमरा में मेकअप आर्टिस्ट है, उन्होंने मुझे अलहमरा में बैठे हुए कहा कि आप कल जियो पे आएंगे। मैं गया वहाँ पे, तो मुझे पता चला कि अमेरिका के सदर के लिए कोई इलेक्शन लड़ रहा है, ओबामा उसका नाम है, और उसके बाल इतने इतने हैं। अच्छा। तो मुझे उसने, रऊफ पाक साहब उनके प्रोड्यूसर थे, तो मुझे कहने लगे कि अगर मेहदी, वो मेरा शनाख्ती कार्ड नेम पे जाते थे, मेरा मेहदी हसन, अगर तुम बाल कटवा दो तो ये बंदा अगर सदर बन गया तो तुम 5 साल हमारे साथ ओबामा का वो करेक्टर करोगे, क्या मंजूर है? बाल कटवा रहे हो? अच्छा। मैंने ऊपर देखा, नीचे देखा, मैंने कहा कान से आवाज पई, ये आंधे रिज़्क। अच्छा। और दूसरा ये है कि मुझे कैमरे के सामने काम करने का बचपन से शौक है। सही। ये मैंने एक फिल्म में रंगीले का बचपना भी किया हुआ, फिल्म शेरां दी जोड़ी। वो मेरे चाचा थे, मुसन्निफ थे, उन्होंने मुझे घर से मेरे अब्बे से मांग के लेके गए थे मुझे, मैंने रंगीले का बचपना। तो मुझे वो एक्टिंग का जो कीड़ा था ना, वो मेरे सामने एक तिल मिलाने लगा। मैंने कहा अगर राणा साहब अगर बाल कटवांदे हो तो 5 साल कैमरे के सामने ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਲੋਚੀ, ਸਿੰਧੀ, ਪਸ਼ਤੋ ਤੇ अरबी गाने सीखते रहो, ਇਹ भी सीख लो किताब वाल। मैंने कहा सर ओके जी। वो मैं 5 साल जहाँ वहाँ पे ओबामे का करेक्टर किया। वीना मलिक हमारी शुरू की होस्ट थी। तो वो जितनी अच्छी एक्टर है, वो क्या बात है, वो उसके साथ काम करने का मज़ा आया। सही। एक इंसान भी अच्छी है, ऐसे अच्छे हाँ जी है, तो वो एक्टर क्या बात है। सबा कमर तो बाद में आई हैं। जी जी। और कैमरे मैन थे वहाँ पे मेरे एक बड़े प्यारे दोस्त, जो कि मुझे लाइक करते थे और मुझे मौका देते थे कि यार तुम इस एंगल में बैठना, ये करना। वो मुझे थोड़ा गाइड करते थे। जमाल नाम था उनका। अच्छा। जमाल साहब। तो इसी तरह फिर कुछ जियो पे तो 5 साल वो ठेका ले लिया ना मैं रोज। तो उसके अलावा 2 साल मैंने वीना मलिक का ही अपना ज़ाती प्रोग्राम था, मिस वर्ल्ड। हाँ चलता। मिस वर्ल्ड दुनिया चैनल पे, उसके हवाले से 2 साल में वो हिलरी क्लिंटन बनती थी, मैं उसमें भी ओबामा बनता था। अच्छा। उसके अलावा A+ जो चैनल है, एक DM था। फिर PTV में तो बचपन से PTV में अल्लाह आपका भला करे, दिलदार परवेज़ भट्टी साहब के पंजनाद और मेला, ये उस वक़्त हम टीवी पे ये छाए हुए थे। जी जी। उस पीरियड में PTV, जियो, दुनिया, A+, इस तरह कुछ और चैनल हैं जिनका मेरे ज़हन में नहीं आ रहा। लेकिन ये कि अल्लाह का शुक्र है कि जब मैंने ओबामा किए तो सारे चैनल मैं किसी ने भी नहीं जानता, तो सारे मैंने कह रहे ने ओबामा साहब की आए, ओबामा साहब की आए। और मैं क्या ਤੁਹਾਡਾ भला हो जाए। अल्लाह मियाँ ने कि मुझे टाइटल एक्टिंग में दिया। बिल्कुल। तो इस तरह को कुछ चैनल कर रहे हैं। लेकिन सबसे पहली बात ये कि काम ये सारा कुछ इज़्ज़त, इंसान इज़्ज़त का जो है ना, वो एक लुकमाज भी जैसे कहते हैं, उसका ख्याल करके इसमें अभी तक चल रहे हैं। आप भी दुआओं में याद रखिएगा कि आगे का सफ़र जो है वो कोई ऐसी ज़बान ना आ जाए कि जैसे मुझे एक ज़बान ऐसी आई कि एक इंडिया का गाना है, जहाँ तेरी ये नज़र है मेरी जान मुझे खबर है, जहाँ तेरी ये नज़र है मेरी जान मुझे खबर है। जी जी। मेरा शौक़ उठा कि मैं दुबई में था उस वक़्त, तो मेरा दिल ने क्या कहा कि यहाँ पे तमिल लोग बहुत आते हैं, होटल की अर्निंग में भी इनका हाथ है, और हमें अप्रिशिएट और हमारी हौसला अफजाइयाँ भी यही लोग करते हैं। तो मुझे एक तमिल गाना भी याद होना चाहिए। वाह। अब ये जो आपने सुना ना, जहाँ तेरी ये नज़र है मेरी जान मुझे खबर है, जहाँ तेरी ये नज़र है मेरी जान, दहसन बंदनु पियाले देवादी पारे दीन, दहसन बंदनु पियाले देवादी पारे दीन, ममनम एगे नमन ममनम एगे नमन पतुवे नते किसी हिमाहिता पोर दिन लकहो दी, मम्मा एते नहीं दोनी निदनी, जहाँ तेरी के नजर है मेरी जान मुझे खबर है। गैबी ये
ये इस तरह का एक शौक मेरे साथ चलता रहा कि वो करो जो हर कोई नहीं कर पाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एक अपना अंदाज आप पेश अपना करो, अंदाज, बिल्कुल। अपनी एक मेहनत नजर आए जी जी आपको। ये अभी एक टच दीजिए, ये तमिल में था, जी जी एक अरबी में था, या बिनती सुल्तान हिनियान अल गलबान। ये वाह। दौड़े हैं। जी जी यहाँ पे गाना तो एक टर्न बाय टर्न सुर के साथ ये दौड़े हैं जाओ पे, जो यहाँ पे लोग बड़े बड़े सिंगर ही कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ये अरबी में मैंने मुझे शौक उठा। अच्छा। या बिनती सुल्तान हिनियाल अल गलबान लिलमाया फिदेकी या रागी बच्चार सईदा हलवा सईदा गली बिलादिक बाईदा वाह। शोरी ونجيلك ماشي للمصر الجديدة أهلا بسعادة الفي نور। वाह भाई वाह। ऐसे चीज़ें मुझे जो है ना वो बात ही नहीं। जी जी मैं लगा रहा, मैं अभी मेहनत कर रहा हूँ, मुझे यकीन नहीं आता कि मैं अब भी मेहनत से या अपने उस डगर से हटाऊँ। मैं वही कर रहा हूँ। अप डाउन होते हैं, वो दुनिया के ये सिलसिले, इसमें हम घबराने वाले ना हैं ना हमें किसी ने कहा है। हमारे जो मालिक हैं, जो हमारा रब है, बिल्कुल, वो बेशक। घबराने वाला वो सिलसिला हमारे अंदर नहीं है। बेशक। अप डाउन आते हैं, चलते रहते हैं, लेकिन ये क्या, हम स्टिल इन द कंटिन्यू इन द प्रैक्टिस, यू नो। बिल्कुल बिल्कुल, So right। next also we can give you many things you can't heard in this country also. बहुत शुक्रिया खान साहब, आपका बहुत सारा थैंक यू, आपने हमारे लिए टाइम निकाला, हमें ज्वाइन किया। जी तो नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आपको भी बहुत मज़ा आया होगा, मुझे भी तो बहुत मज़ा आया। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में एक अगली वीडियो के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे और मेरे कैमरामैन को दीजिए इजाज़त। कैमरामैन जमाल इकबाल के साथ अल्लाह हाफ़िज़।